गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको आइए समझते हैं। कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है या नई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पैसे कंपनी कहाँ कहाँ से ला सकती है और उसके लिए खर्चे क्या पड़ेंगे, उसको इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर इशू करेगी। या फिर उनके अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, पहले से चल रही वाली कोई कंपनी है, तो वो अपना रिटेन अर्निंग, अपने पास जो पैसे बचे हुए हैं उसका इस्तेमाल भी नए प्रोजेक्ट में करती है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। या फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है, या डिवेंचर या लोन वगैरह भी ले सकती है बैंक से लोन। तो ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं जहाँ से कंपनी अपनी फंड्स रेज करती है। तो इन सब का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। जैसे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करके पैसे अरेंज किया, तो इक्विटी शेयर इशू करके अगर पैसे अरेंज किया, लेटर सपोज कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए। अब इक्विटी शेयर को अगर हम शेयर होल्डर्स को अगर हम 10 करोड़ ही वापस करेंगे तब तो कोई कॉस्ट हुआ नहीं, लेकिन उसके बदले में 10 करोड़ रुपए कंपनी ने अरेंज किए और 10 करोड़ के बदले में वो एक्स्ट्रा कितना दिए, जैसे 10 करोड़ तो पैसे वापस करेंगे ही जो शेयर होल्डर है उनके, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना दिए उसको बोलते हैं कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। बैंक से मान लीजिए आपने लोन लिया 100 करोड़ रुपया और 100 करोड़ ही वापस किए, तब तो कोई कॉस्ट हुआ नहीं। लेकिन 100 करोड़ अगर वापस ये लोन लिए और उसको एक्स्ट्रा में इंटरेस्ट पेमेंट किए, लेटर सपोज 10 करोड़ रुपए, तो ये 10 करोड़ एक्स्ट्रा जो आपने पेमेंट करा वो होता है कॉस्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये सीखना है कि कंपनी जब भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे अरेंज करती है डिफरेंट सोर्स से, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसको परसेंटेज टर्म में सीखेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखिए क्या सीखने वाले हम लोग, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। डिवेंचर या बैंक लोन की जो कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ डेब्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग KD से डिनोट करते हैं। एकदम सीधा सीधा समझिए कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट पढ़ेंगे, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जिसको KP से डिनोट करते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE से डिनोट करेंगे। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसको KR से डिनोट करते हैं। और ये जब चारों कॉस्ट को इकट्ठा एक साथ निकालेंगे इसका एवरेज, तो उसको बोलेंगे KO, जिसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको KO से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब इसमें ये 5 तरह का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर सबसे सस्ता कौन पड़ता है। जब भी देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है कि कौन से सोर्स ऑफ फंड से हम लोग फंड रेज करें, इक्विटी से फंड रेज करना चाहिए या प्रेफरेंस से या फिर डिवेंचर से, ये कहाँ से हम लोग फंड्स रेज करें या फिर मिक्स फंड रेज करें। यानी कि कंपनी जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करती है तो उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है कि ये जो पैसे ला रही है कंपनी उसको कहाँ से लेने से सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए ये चैप्टर जानना जरूरी है कि किसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। हालांकि आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि सबसे सस्ता जो होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है। तो ये किस तरीके से ये होता है वो आगे हम लोग सीखेंगे। पहले इस चैप्टर के अंदर सीखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला कैसे जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सारी चीज़ें निकाला कैसे जाता है, पहले ये सीखेंगे। और फिर लास्ट में हम आपको सिखाएंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये फाइनेंशियल डिसीजन में किस तरीके से हेल्प करता है। तो इस पूरे सब्जेक्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन मेकिंग चीज़ें सीखेंगे, जिसके लिए ये सारे चैप्टर जानना जरूरी है। तो आइए अब सीखेंगे एक एक करके कॉस्ट ऑफ डेब्ट and then cost of preference and then cost of equity and so on। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को जानने से पहले देखिए, डेब्ट या डिवेंचर 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रिडीमेबल, एक को इरेडीमेबल। इरेडीमेबल डेब्ट और एक रिडीमेबल डेब्ट। पहले ये समझिए कि इरेडीमेबल और रिडीमेबल क्या है। मान लो हम कंपनी हैं और हमने
5 करोड़ रुपए का डिवेंचर इशू किया, 5 करोड़ का डिवेंचर इशू किया पब्लिक को, और अब ये बोल रहे हैं कि ये 5 करोड़ रुपये पैसे आपके कभी वापस नहीं होंगे, बस आपको जब तक कंपनी जिंदा रहेगी, जब तक कंपनी रहेगी तब तक आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन ये जो 5 करोड़ की जो कैपिटल है ये पैसा कभी भी वापस नहीं होगा। एक ही शर्त पे वापस होगा जब कंपनी लिक्विडेट वगैरह होगी तब। तो ऐसे डिवेंचर को बोलते हैं इररिडीमेबल। और दूसरा, फिर से हमने 5 करोड़ रुपये का डिवेंचर इशू किया डिवेंचर होल्डर्स को, और उसको एक फिक्स टाइम दे दिया कि 5 साल 10 साल के बाद आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ऐसे डिवेंचर्स को बोलेंगे रिडीमेबल डेब्ट। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल का सिंपल से मतलब है, रिडीमेबल मतलब जिनके पैसे एक फिक्स टाइम के बाद वापस कर दिए जाते हैं, और इरिडीमेबल मतलब जिनके पैसे कभी वापस नहीं किए जाते हैं, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। रियल लाइफ में ऐसा इरिडीमेबल का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कब पैसे वापस करेंगे इस बात की जानकारी नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम लोग इरिडीमेबल मानकर क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल? रिडीमेबल का मतलब होता है पैसे की वापसी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। हालांकि आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग उसे इरिडीमेबल मान लेंगे। पैसे कब वापस हो रहे इस बात की जानकारी ना हो तो इरिडीमेबल मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद अब इसका फॉर्मूला समझते हैं, एक एक करके इसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इरिडीमेबल डेब्ट का कोस्ट। इरिडीमेबल डेब्ट का कोस्ट कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग के डी से डिनोट करेंगे। के डी ये दो तरीके से निकलेगा, एक बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स के डी की फार्मूला होती है आई बाई एन पी इंटू 100, जहाँ पर इसकी मीनिंग लिख दीजिए के और छोटा सा डी लिख देना। के डी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आई मतलब इंटरेस्ट, और एन पी मीन्स नेट प्रोसीड। आगे हम इसमें क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे कि ये किस तरीके से निकलता है। और आफ्टर टैक्स यदि निकालते हैं के डी, तो ये भी सेम फार्मूला होगा। के डी इक्वल टू ये सेम टू सेम आई बाई एन पी इंटू 100, बस यहाँ एक 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सब कुछ सेम था, बस यहाँ क्या करना है 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इरिडीमेबल डेब्ट का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में ये सारी बातें लिखी हुई रहेगी, टैक्स की रेट दी हुई रहेगी, तो हम लोग बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों निकालेंगे। क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो केवल बिफोर टैक्स ही निकालेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसको एक क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से बनता है। ये तो था इरिडीमेबल डेब्ट का कंसेप्ट। तो इरिडीमेबल डेब्ट में हमने क्या देखा कि ऐसे डिबेंचर्स या ऐसे बॉन्ड्स जिसके पैसे या जिसके कैपिटल वापस नहीं होते हैं, उनको एवरी ईयर केवल इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डेब्ट या इरिडीमेबल डिबेंचर। और जिनके कैपिटल के पैसे की वापसी होती है फिक्स टाइम के बाद, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डेब्ट। क्वेश्चन में ये सारी बातें लिखी हुई रहती है। क्वेश्चन में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हमें मान लेंगे कि वो इरिडीमेबल डेब्ट है। अब इसको एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये दरअसल क्वेश्चन बनता कैसे है और कितना आसान है। और सबसे लास्ट में हम आपको सिखाएंगे, जब सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब कुछ सीख जाओगे तो भाई फाइनेंशियल डिसीजन में किस तरीके से हेल्प करता है वो आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल अभी एक क्वेश्चन चलते हैं, बनाते हैं इरिडीमेबल डेब्ट का, जिसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों हो, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल डिबेंचर ऑफ 2 लाख। द कंपनी इज in 55% tax brackets. Calculate the cost of debt before as well as after tax if the debenture are issued at par, issued at discount and issued at premium. तो 3 केस दिया हुआ है आपके पास। अगर कंपनी डिबेंचर को एट पार पे इशू करेगी, डिस्काउंट पे इशू करेगी और प्रीमियम पे इशू करेगी, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसका एक फार्मूला है। डिबेंचर 2 टाइप का होगा, एक तो इरिडीमेबल वाला और एक रिडीमेबल वाला। इरिडीमेबल मतलब ऐसी डिबेंचर जिसकी रिडम्पशन कभी नहीं होगी, और रिडीमेबल मतलब एक फिक्स टाइम के बाद अगर डिबेंचर की पैसे की वापसी होगी तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल। ओके, अच्छा, इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? एक बिफोर टैक्स होता है और एक आफ्टर टैक्स। तो अगर आप बिफोर टैक्स की बात करो तो फार्मूला है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, और आफ्टर टैक्स रहेगा तो सेम फार्मूला है इंटरेस्ट
बाई नेट प्रोसीड इंटू 100 और उसमें 1 माइनस टैक्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस टैक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एट पार, इफ डिवेंचर इशू एट पार। अगर कंपनी डिवेंचर को एट पार पे इशू करेगी तो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। देखिए टोटल क्या लिखा हुआ है, द कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इरिडीमेबल डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख। अगर कंपनी 2 लाख रुपया का डिवेंचर, ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 2 लाख रुपया। तो अगर कंपनी 2 लाख रुपया का डिवेंचर को इशू करेगी तो अगर पार में इशू करेगी मतलब सेम रेट मिलेगा, और अगर डिस्काउंट में इशू करेगी तो कम मिलेगा, और प्रीमियम में इशू करेगी तो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 2 लाख रुपया है, तो नेट प्रोसीड भी होगा 2 लाख रुपया। जितना प्राइस रहता है उतना ही आएगा, उसको बोलते हैं इशू एट पार। ज़्यादा में इशू करेगी तो प्रीमियम, कम में करेगी तो डिस्काउंट। तो अगर 2 लाख रुपये की डिवेंचर कंपनी इशू करेगी तो कंपनी को कितना मिलेगा उसको नेट प्रोसीड बोलते हैं, 2 लाख रुपये मिलेगा। और ये नेट प्रोसीड आ गया। इंटरेस्ट कितना होगा, हर एक क्वेश्चन में आप पहले नेट प्रोसीड निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए, और उसके बाद फार्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट इसका जो फेस वैल्यू होता है ना उस पे निकलता है। तो 2 लाख रुपये का डिवेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रहा 10%, मतलब 20,000 रुपीज़। 2 लाख रुपये का डिवेंचर इशू करने में कंपनी को पे करना पड़ रहा है 20,000 रुपये। तो इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसको KD से डिनोट करते हैं, के और एक छोटा सा डी नीचे, ब्रैकेट में लिख देना बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले। तो फार्मूला है इंटरेस्ट, बगल में देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 देते हैं। तो इंटरेस्ट है 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख नेट प्रोसीड और इंटू 100, 5 जीरो कैंसिल, ये आएगा 10%। तो आंसर हो गया 10%, ये बिफोर टैक्स है। और यहीं पर अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फिर से लिखेंगे KD, ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर टैक्स, टैक्स पेमेंट के बाद कितना होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फार्मूला सेम रहेगा। देखिए फार्मूला क्या था, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, सेम लिखिए, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। बस यहाँ एक चीज़ माइनस कर देना है, 1 माइनस टैक्स। आप पूरा ऐसा लंबा वाला फार्मूला लिख के भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी 10% आया उसमें 1 माइनस टैक्स रेट माइनस करेंगे, मतलब इंटू करेंगे तो भी आ जाएगा। बट ऐसे लिखिए, इंटरेस्ट है 20,000, नेट प्रोसीड है 2 लाख रुपीज़ इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस, देखिए क्वेश्चन में टैक्स रेट है 55%, तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे। 55%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.55, 50% रहेगा तो लिखेंगे 0.50, 40% रहेगा तो आप लिखेंगे 0.40। तो कहीं भी इस वाले चैप्टर में परसेंटेज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने में ईजी होगी। तो फिलहाल आपका 55% है तो इसके लिए लिखेंगे 0.55 ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 जीरो कैंसिल, 10 वही आ रहा है जो 10% आया था। आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे बट हमने पूरा करके दिखा रहे हैं। 10 इंटू 1 माइनस 0.55 इक्वल टू होगा 0.45। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज में लिखना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5% आएगा। तो ये हो गया आफ्टर टैक्स 4.5%, और बिफोर टैक्स हो जाएगा 10%। तो यदि अगर कंपनी डिबेंचर को एट पार में इशू करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इस प्रकार से निकाली जाएगी। ये पहला क्वेश्चन डन इसका। अब इसी का सेकंड वाला करेंगे, अगर कंपनी 10% डिस्काउंट में इशू करेगी तो उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। सेकंड पार्ट लिखेंगे, इफ डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। देखिए सिंपल है, तरीका वही होगा। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपया, और इस बार 10% डिस्काउंट में कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है। तो इसका फेस वैल्यू 2 लाख रुपया, डिस्काउंट कंपनी दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को 10%, मतलब 2 लाख का 10% 20,000 रुपया। तो 2 लाख की चीज़ को, 2 लाख की जो डिबेंचर है उसको कंपनी इशू करेगी, पब्लिक को देगी 20,000 रुपया कम पर, डिस्काउंट पर।
तो कंपनी के पास पैसे कितना आएंगे उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। 2 लाख रुपये प्राइस है, उसमें कंपनी उसको 20,000 रुपये कम अमाउंट पे इशू कर रही है, दे रही है। तो इसका मतलब 1,80,000 रुपये कंपनी के पास पैसा आएगा, इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा इस अमाउंट पर नहीं निकालेंगे, हमें फेस वैल्यू पे निकालना होता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू पर निकालेंगे, और फेस वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख का 10% इज़ 20,000। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड हो गया 1,80,000 और आपका इंटरेस्ट हो गया 20,000। अब आप निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD, ब्रैकेट में लिखेंगे बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में दोनों बोला है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों। तो पहले बिफोर टैक्स, फार्मूला वही, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट 20,000, नेट प्रोसीड 1,80,000 और इंटू 100। नीचे का 4 जीरो और ऊपर का 4 जीरो कैंसिल, बच गया 200 डिवाइड बाई 1/8। तो इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 1.11%। और फिर निकालेंगे KD, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, लेकिन यहाँ इस बार आफ्टर टैक्स। तो फार्मूला सेम, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट है 20,000, नेट प्रोसीड है आपका 1,80,000 इंटू 100 और 1 माइनस टैक्स, और टैक्स है 55%, तो 55 के लिए लिखेंगे 0.55। 4 जीरो कैंसिल, 200 बाई 18 इंटू 1 में से 0.55 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.45, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप तो आया था आपका 1.11 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट मतलब यहाँ इंटू है 0.45, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा नियर अबाउट 5%। अप्रोक्स करोगे तो आ जाएगा 5%। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। तो अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है डिबेंचर को तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इस प्रकार से निकाली जाएगी। इसी का थर्ड पार्ट है कि अगर कंपनी 10% प्रीमियम पे इशू करती है डिबेंचर को तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा। लिखेंगे इफ़ डिबेंचर इशू एट 10% प्रीमियम। तरीका वही, फेस वैल्यू डिबेंचर की प्राइस थी 2 लाख रुपया और इसको कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है। प्रीमियम मतलब महंगे, थोड़े ज़्यादा अमाउंट पे इशू कर रही है। प्रीमियम 10% है, 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपया। इसका मतलब हुआ कंपनी 2 लाख की डिबेंचर को जब पब्लिक को दे रही है तो उससे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है। तो कितना कंपनी के पास आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो 2 लाख रुपये तो प्राइस है, वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है पब्लिक से, 2,20,000 रुपया हो जाएंगे इसके प्राइस। इसको नेट प्रोसीड बोलते हैं, मतलब कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ उसको नेट प्रोसीड बोला जाता है। तो आपको हर क्वेश्चन में देखना है कि नेट प्रोसीड कैसे आ रहा है, नेट प्रोसीड निकालना ही इसमें मेन है, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। इंटरेस्ट, आप 2 चीज़ें निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए और नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट निकालता है हमेशा फेस वैल्यू पर, तो फेस वैल्यू 2 लाख रुपया है और 2 लाख रुपया का 10% रेट है 20,000। तो इस वाले में नेट प्रोसीड हो गया 2 लाख और आपका इंटरेस्ट हो गया 20,000। अब आप निकाल सकते हैं KD, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी। तो बिफोर टैक्स का फार्मूला है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। सिंपल सा फार्मूला है 20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 जीरो कैंसिल, 200 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर दीजिए 9.09%। और इसी को अगर आप आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो क्या करना है, KD और ब्रैकेट में लिखिए आफ्टर टैक्स। आप चाहो तो ये जो 9.09% है उसी में टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कि पिछले वाले में हमने सभी में इस तरीके से किया था, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 सेम फार्मूला लिखा और 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे ये निकला है आपका 9.09 आया है, इसमें से इंटू कर दो 1 माइनस टैक्स, तब भी सेम आएगा। तो आपको मन है तो आप पूरा निकालिए, अदरवाइज आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं।
तो हम एक बार इसी तरीके से करके दिखा दे रहे हैं, सो दैट आप अगली बार जब निकालेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 0.909 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट है 0.55, 55% है, मतलब इसको 0.55 लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9.09 इंटू, इसका सिंप्लीफाई करोगे 1 में से 0.55 माइनस करेंगे तो आएगा 0.45, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4.1%। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले जैसा पूरा फुल वाला फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, ऐसा वाला। तो आपकी चॉइस है, दोनों करेक्ट है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी इसको एट प्रीमियम में इशू करेगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का तीनों कंडीशन पूरा हो गया। एट पार में इशू करेगा तो क्या होगा, डिस्काउंट में करेगा तो क्या होगा, और प्रीमियम में इशू करेगा तो क्या होगा। तो सिंपल सा फार्मूला है केडी का, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन।